हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान को आपने सबसे ज्यादा भरोसा दिया उसी ने सबसे पहले धोखा दिया? क्या आपको भी कभी रात को अचानक उसका ख्याल आ जाता है और दिल में एक अजीब सा डर उठता है अगर वो चली गई तो? क्या आपने भी कभी फोन हाथ में लेकर बार बार ये चेक किया है कि मैसेज सीन हुआ या नहीं, कॉल का रिप्लाई आया या नहीं? और जब रिप्लाई नहीं आया तो आपने खुद से कहा शायद बिजी होगी, लेकिन दिल जानता है कुछ बदल रहा है। क्या आपको भी उसके जाने से ज्यादा डर अकेले रहने से लगता है? क्या आपने भी खुद को इतना एडजस्ट करते हुए पाया है कि एक दिन आईने में खुद को देखकर लगा हो कि मैं हूँ कौन? क्या आपने भी कभी सोचा है कि मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था, फिर भी मैं ही क्यों टूटा, मुझे ही दर्द क्यों सहन करना पड़ रहा है? अगर इन सवालों में से एक भी सवाल आपके दिल में चुप गया है तो ये वीडियो आपके लिए। हम ओशो के उन विचारों को जानेंगे जो डर की बात करते हैं, जो प्यार के नाम पर आपकी रगों में बैठ गया है। आज हम ओशो के उन सवालों से रूबरू होंगे जहां वो हमसे पूछते हैं क्या आपको सच में प्यार हुआ था या आप सिर्फ किसी को खो देने के डर से उसके साथ बने हुए थे? और यहीं से एक अचंभित सच उजागर होता है, क्योंकि हर रिश्ता प्यार से नहीं टूटता, कई रिश्ते डर से शुरू होते हैं। और अब अगर आप तैयार हैं इस सच को जानने के लिए तो सुनिए प्रेम और महसूस कीजिए। प्रेम शायद इस दुनिया का सबसे ज्यादा बोला गया और सबसे ज्यादा गलत समझा गया शब्द है। आज का युवा भी प्रेम की बात करता है, स्टोरीज में, रील्स, सॉन्ग्स में, चैट में हर कोई कहता है मैं प्यार करता हूँ। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप प्यार करते हैं या नहीं, सवाल ये है आप प्यार समझते क्या है? ओशो कहते हैं कि प्रेम वैसा ही होता है जिसे आपकी चेतना होती है। और आज के जेनजीज की चेतना कंफ्यूज्ड है। आज का जेनजीज और युवा फ्रीडम चाहते हैं लेकिन अकेलापन नहीं, वो अटैचमेंट नहीं चाहते लेकिन अटेंशन चाहिए, वो कमिटमेंट से डरते हैं लेकिन उन्हें भावनात्मक उपेक्षा से डर लगता है कि कहीं कोई उन्हें भावनात्मक रूप से आहत न कर दे। इसलिए आज का प्रेम अक्सर ऐसा सुनाई देता है कि किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, चलो इससे हल्का फुल्का ही रिश्ता रखते हैं, कृपया करके इस रिश्ते को कोई नाम मत दो। लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज है जो पूछती है अगर ये प्रेम है तो मैं इतना इनसिक्योर क्यों हूँ? समस्या प्रेम में नहीं है, समस्या उस स्तर में है जहाँ से प्रेम किया जा रहा है, क्योंकि प्रेम का सबसे निचला स्तर राजनीतिक होता है। ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमने प्रेम को हमेशा पवित्र समझा है, लेकिन सच ये है ज्यादातर रिश्ते प्रेम से नहीं पावर से चलते हैं। और राजनीतिक प्रेम का मतलब है कौन किस पर ज्यादा असर डाल रहा है, कौन ज्यादा जरूरत में है, कौन ज्यादा डर रहा है, और जो ज्यादा डरता है वही ज्यादा झुकता है। पहले ये सत्ता खुलकर दिखाई देती थी, तब कहा जाता था तुम मेरे हो। आज वही बात और साफ तरीके से नहीं, चालाक तरीके से कही जाती है। तुम दूसरों से बात मत, मुझे हर बात बताना जरूरी है, मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये कोई चिंता नहीं है, ये कंट्रोल का सॉफ्ट वर्जन है जो सामने वाला आप पर करना चाहता है। ओशो कहते हैं अगर आपके रिश्ते में आपको बार बार सफाई देनी पड़ती है, आपको अपनी खुशियाँ छुपानी पड़ती है, आपको किसी से मिलने से पहले डर लगता है, आपको हर समय अपने को साबित करना पड़ता है, तो समझ लीजिए आप प्रेम में नहीं हैं, आप राजनीति में। ओशो कहते हैं जहाँ प्रेम में शर्त है वहाँ प्रेम नहीं डर है, और जहाँ डर है वहाँ डर हमेशा दो काम करता है, या तो वो दूसरे को दबाता है या फिर खुद दब जाता है। आज का प्रेम मोबाइल के अंदर रहता है, मैसेज के लास्ट, ब्लू टिक, ऑनलाइन स्टेटस। अगर सामने वाला ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई नहीं करता तो दिल ही नहीं टूटता, ईगो टूटता है। और ईगो जब टूटता है तो वो प्रेम नहीं करता, वो सवाल करता है किससे बात कर रहा है या कर रही है, मुझसे क्यों नहीं, मैं कम क्यों पड़ गया, उसे किसी और से बात करने की जरूरत ही क्या है? ये प्रेम नहीं है, ये कंपैरिजन का जहर है। ओशो कहते हैं कि इनसिक्योरिटी को लव समझ लेना सबसे बड़ा भ्रम है। आज के रिश्तों में एक बहुत ही बड़ा भ्रम है, जेलसी को केयर कहा जाता है, पॉजेसिवनेस यानी स्वामित्व की भावना को रिश्ते में गहराई कहा जाता है, और इमोशनली प्रेशर को कमिटमेंट कहा जाता है। लेकिन सच ये है जेलसी प्रेम को गंदा करती है, पॉजेसिवनेस प्रेम को छोटा करती है, और प्रेशर प्रेम को मार देता है। ओशो कहते हैं प्रेम आजादी देता है और जो बांधे वो प्रेम नहीं। आज के युवाओं और जेनजीज का सबसे बड़ा संघर्ष दो चीजों के बीच में फंसा है, फ्रीडम और सिक्योरिटी। आप चाहते हैं मुझे बांधो मत, लेकिन साथ ही चाहते हैं मुझे छोड़ो भी मत। यही विरोधाभास प्रेम को राजनीति बना देता है, क्योंकि यहाँ
क्लियरिटी नहीं होती, और जहाँ क्लियरिटी नहीं होती वहाँ कंट्रोल पैदा होता है। ओशो कहते हैं कि लव इज पेनफुल। ये सबसे बड़ा झूठ है। जब लोग कहते हैं लव इज पेनफुल तो वो प्रेम की बात नहीं कर रहे, वो अपने डर की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्यार पेनफुल नहीं होता। पेनफुल होती है इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट, एक्सेप्टेशन और अकेले रह जाने का डर। इसलिए याद रखिए, अगर किसी रिश्ते में आपको ज्यादा खुद को समझाना पड़ रहा है तो वहाँ प्रेम नहीं, सौदा चल रहा है। याद रहे, राजनीतिक प्रेम हम सबने जिया है, कभी दबाकर कभी दबकर। लेकिन सवाल ये नहीं कि आपने ये प्रेम जिया या नहीं, सवाल ये है कि आप पूरी जिंदगी इसी स्तर पर अटके रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम का इससे भी ऊंचा स्तर है जहाँ डर नहीं होता, सत्ता नहीं होती और नियंत्रण नहीं होता। आगे ओशो हमें उस सच्चाई से रूबरू कराते हैं, प्रेम की बात करते हैं जो रिश्ता नहीं अवस्था बन जाता है। वो कहते हैं कि राजनीतिक प्रेम आज के रिश्तों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जब आप कहते हैं मुझे स्पेस चाहिए लेकिन फिर भी हर मोमेंट पर नजर रखते हैं। जब आप कहते हैं आई एम नॉट पॉजेसिव लेकिन अगर सामने वाला खुश दिखे तो आपको बेचैनी होने लगती है। ये प्रेम नहीं है, ये असुरक्षा का सौदा है। ओशो कहते हैं जो प्रेम में डरता है वो प्रेम नहीं कर रहा, वो खुद को बचा रहा है। और सच ये है, आज का युवा प्रेम में कब सर्वाइवल मोड में ज्यादा है। इस प्रेम में जेलसी नॉर्मल मान ली जाती, पॉजेसिवनेस को केयर कहा जाता है और इमोशनल प्रेशर को कमिटमेंट, और फिर रिश्ता धीरे धीरे खुशी नहीं थकान बन जाता है। यही कारण है कि आज का रिलेशनशिप जल्दी शुरू तो होती है लेकिन उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती, या उस रिलेशनशिप में से रंग बेरंग हो जाते हैं। हाँ, इसका एक अच्छा पक्ष ये है कि आज का युवा अंधा नहीं है। आज का युवा सवाल पूछते हैं। आप चीजों को वैसे ही स्वीकार नहीं करते जैसे पिछली पीढ़ियां करती थी। आप कहते हैं ये रिश्ता मुझे दबा रहा है, ये बिहेवियर विषैला है, और न ही ये प्यार है, ये चालाकी से नियंत्रण करने का एक तरीका है। और ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। आज का युवा बिल्कुल ब्लाइंड सैक्रिफाइस नहीं चाहता और ना ही इमोशनल ब्लैकमेल सहना चाहता है कि प्यार है तो सह लो, और इस सोच से बाहर निकल रहा है। आज का युवा अवेयरनेस चाहते हैं। आज के युवा मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। आज का युवा बाउंड्रीज की लैंग्वेज जानते हैं, और ये प्रेम का स्वस्थ बीज है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज का युवा डेप्थ से डरता है। वो किसी भी रिश्ते में गहराई में नहीं उतरना चाहता। वो कनेक्शन तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं। वो इंटीमेसी चाहते हैं लेकिन खुलने का जोखिम नहीं। वो चाहते हैं कि कोई हमें समझे लेकिन वो खुद को दूसरे के सामने पूरी तरह दिखाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि मैं आहत नहीं होना चाहता, लेकिन सच ये है बिना हर्ट हुए कोई भी गहराई से जुड़ ही नहीं सकता। आज के रिश्तों में एक बहुत ही सूक्ष्म फर्क है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। कनेक्शन तो आसान है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कठिन है। कनेक्शन कहता है तुम मेरे साथ अच्छा फील करो, ट्रांसफॉर्मेशन कहता है तुम मुझे सच दिखाओ, भले ही वो अनकंफर्टेबल करने वाला हो। आज का युवा कनेक्शन तो चाहता है, फील गुड, फन, लाइट, हैप्पीनेस, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से डरता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ईगो तोड़ता है, आदतें बदलता है और चेहरे का मास्क उतारता है। आज के रिश्तों में इंटीमेसी पॉपुलर है लेकिन भावनात्मक खुलापन बहुत ही मुश्किल है। आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है डर बताने की, इनसिक्योरिटी मानने की, वीकनेस दिखाने की, तो आप रुक जाते हैं। क्योंकि भावनात्मक खुलापन का मतलब है सामने वाले को आपकी हालत दिखा देना। और जेनजीज का सबसे बड़ा डर है अगर उसने मेरी सच्चाई देख ली तो कहीं छोड़ न दे। तो सवाल है कि एक उच्च स्तरीय रिलेशनशिप क्या होता है। ओशो कहते हैं कि ऊंचा रिश्ता वो नहीं होता जहां दो लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं, क्योंकि जो रिश्ता पूर्णता पर टिका होता है वो डिपेंडेंसी बन जाता है। ऊंचा रिश्ता वो होता है जहां दो लोग पहले से पूरे होते हैं और फिर एक दूसरे को शेयर करते हैं। यहाँ तुम बदल जाओ की भावना नहीं होती, बल्कि होता है कि तुम जैसे हो वैसे रहो और मेरे लिए वैसे ही स्वीकार्य हो। यहाँ सुधारने की कोशिश नहीं होती, यहाँ समझने की जगह होती, यहाँ डर नहीं होता, यहाँ रिश्ते में स्पेस होता है। किसी भी ऊंचे रिश्ते में फ्रीडम के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि फ्रीडम और लव एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। यहाँ आजादी दूरी नहीं और न ही कमिटमेंट कैद है। यहाँ रिश्ता कहता है तुम आजाद रहो और अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। यही रिश्ता आज के युवाओं को चाहिए, लेकिन वही रिश्ता सबसे ज्यादा डर भी देता है, क्योंकि इसमें कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ ट्रस्ट होता है। याद रखिए, मॉडर्न लव का संकट ये नहीं है कि लोग प्यार नहीं कर रहे, संकट ये है कि लोग खुलकर प्यार करने से डर रहे हैं। और जब तक डर रहेगा प्रेम कनेक्शन तो बनेगा लेकिन कभी अवस्था नहीं बनेगी। याद रखिए,
अगर प्रेम आपको छोटा कर रहा है तो वो प्रेम नहीं है। अगर प्रेम आपकी आजादी को छीन रहा है तो वो प्रेम नहीं है। और अगर प्रेम आपको अकेले भी शांत रहने देता है तो समझ जाइए आप पहली बार सही दिशा में प्रेम को छू रहे हैं। अब जरा एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब हम जिस प्रेम की बात करने जा रहे हैं वो प्रेम नहीं है जिसे आप पाने की कोशिश करते आए हैं। ओशो कहते हैं प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम आपकी चेतना की अवस्था है। इसका मतलब समझिए, हायर लव में आप किसी को पकड़ते नहीं, आप किसी से चिपकते नहीं, आप किसी से कुछ मांगते नहीं। हायर लव में आप होते हैं। ये प्रेम नहीं कहता कि तुम मुझे पूरा करो, ये प्रेम कहता है मैं पूरा हूँ और जो मेरे पास है मैं बांटना चाहता हूँ। वहीं लोअर लव में आप पूछते हैं तुम मुझे कितना देते हो, तुम मेरे लिए क्या करते हो, तुम मेरे बिना रह पाओगे या नहीं। लेकिन हायर लव में सवाल बदल जाता है, मैं तुम्हारे साथ कितना सच्चा हो पा रहा हूँ, मैं तुम्हें कितना आजाद रहने दे पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे होने से खुश हूँ या तुम्हारे डर से जुड़ा हूँ। हायर लव कभी बांधता नहीं, हायर लव मुक्त करता है। हायर लव में सबसे पहली चीज जो गिरती है डर, छोड़ दिए जाने का डर, कंपेयर किए जाने का डर, रिप्लेस हो जाने का डर। क्योंकि जब आप खुद के साथ शांत हो जाते हैं तो कोई आपको छोड़ भी दे तो भी आप टूटते नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी भी है, क्योंकि हायर लव आपको किसी पर डिपेंड करने नहीं देता। और आज का युवा हायर लव से इसलिए डरता है क्योंकि यहाँ ड्रामा नहीं होता, चेस नहीं होती, इनसिक्योरिटी नहीं होती, भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं होता। और दिमाग पूछता है अगर ये सब नहीं है तो फील कहाँ है। लेकिन सच ये है आप फील को बिखराव से कंफ्यूज कर चुके हैं। हायर लव शोर नहीं करता, हायर लव शांत होता है। और यही ओशो हमें एक जरूरी फर्क समझाते हैं, अकेलेपन और एकांत का फर्क, जो एक जैसे नहीं होते। अकेलापन दर्द देता है और एकांत शांति देता है। अकेलापन कहता है कोई चाहिए, एकांत कहता है मैं अपने साथ ठीक हूँ और पूर्ण हूँ। जब तक आप अकेलेपन से रिश्ते बनाते हैं, हर रिश्ता आपसे कुछ मांगेगा, अटेंशन, सिक्योरिटी, स्वीकार्यता, और सामने वाला थक जाएगा। लेकिन जब आप एकांत से रिलेशनशिप बनाते हैं तो रिश्ता दबाव नहीं बनाता, धैर्य बनाता है। ओशो कहते हैं प्रेम को शुद्ध करने के लिए ध्यान जरूरी, क्योंकि ध्यान आपको ये दिखाता है कि आप प्रेम कर रहे हैं या डर से चिपक रहे हैं। जब आप अकेले बैठ सकते हैं अपने विचारों के साथ, अपने डर के साथ, बिना भागे, तभी आप किसी और के साथ सच में रह सकते हैं। और यही ओशो आगे कहते हैं, जिसमें वो न कोई फिलोसॉफी का जिक्र करते हैं न किसी टीचिंग का, बस 3 सवाल। क्या आप किसी से प्यार कर रहे थे या बस अकेले होने से डर रहे थे? क्या आप किसी के साथ खुश थे या बस खुद से भाग रहे थे? और अगर आज आपके पास कोई भी ना हो तो क्या आप अपने साथ शांत रह पाएंगे? याद रखिए, प्रेम आपको पकड़ता नहीं, प्रेम आपको मुक्त करता है। और अगर कोई रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे तो वो प्रेम नहीं, वो सिर्फ डर है। अब एक आखिरी काम की, आज किसी को कॉल मत कीजिए, किसी को टेक्स्ट मत कीजिए, किसी को एक्सप्लेन मत कीजिए। बस अपने कमरे में बैठिए और खुद से पूछिए क्या मैं प्यार में था या मैं डर में था? क्या मैं किसी को चाहता था या मुझे कोई चाहिए था? और अगर वो इंसान मेरी जिंदगी से चला जाए तो क्या मैं अब भी खुद के साथ खड़ा रह पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो खुद को दोष मत दीजिए। आपने गलत इंसान से प्यार नहीं किया, आपने बस डर से प्यार करने की कोशिश। और याद रखिए, जिस दिन आप अकेले भी शांत रहना सीख जाते हैं उसी दिन आपका प्यार डर से मुक्त हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल में कहीं चुप गया और कहीं गहराई तक उतर गया है तो कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, मैं समझ गया हूँ। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।